कैसे हैं आप लोग? मेरा गला बंद हो गया है, पता नहीं क्यों। रातों की नींद पूरी नहीं हो रही है, कमर में दर्द बंद नहीं हो रहा है। इनको लेके बैठे रहते हैं, दूध पिलाते रहते हैं, फीडिंग कराते रहते हैं, डायपर चेंज करते रहते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं। पता नहीं कैसे सूसू करते हैं, डायपर में तो जाती नहीं है, पूरी बाहर आती है। अभी दूध पिला रहे हैं, रात को दूध पिलाते हैं, सुबह दूध पिलाते हैं, डकार दिलाते हैं, सुलाते हैं, यही चल रहा है। वैसे हैप्पी होली, आज होली है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बेटू की आज पहली होली है और अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। और आज रात को मुझे फीवर आ गया था, शायद थकान से आ गया, क्योंकि बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा सो भी नहीं पा रही हूँ। देखो मेरी आँखें, मेरे बाल सब। पर क्या करें, बच्चे का ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा भी लगता है और बहुत तकलीफ भी होती है। चोर आए मेरा बेबी। नानी का फ़ोन आ गया था, नानी ने हैप्पी होली बोली, मौसियों का आ गया, मौसियों ने हैप्पी होली बोली। अब दूध पी रहे हैं। वैसे हम दोनों अभी उठे हैं, रात को तो यही चलता रहता है, सूसू पॉटी और दूध और बस सुला और डकार। तो अभी के लिए तो यही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं, बाद में आपको और बताते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11 रात की। मैंने आपको सुबह का बताया था, शायद सुबह सुबह जब मैं उठी थी तब का। और अब पूरा दिन निकल गया। आज हमारे इतनी शांति थी ना कि मतलब मैं आराम से बैठी अपना फ़ोन चला रही थी, गेम खेल रही थी, खाना पीना खा लिया। आप सोचोगे इतनी शांति कैसे हो, मैं इतने आराम से कैसे बोल रही हूँ। आज हमारे राजकुमार सो रहे हैं। अच्छा जितनी बातें कर रही हैं, उठ नहीं रहे, बढ़िया सो रहे हैं। बीच में थोड़ा सा उठे थे, दूध पिया, 3-4 बार दूध पिया, फिर सो गए। पी रहे सो रहे, पी रहे सो रहे। आज इतनी शांति हमारे घर में, ऐसा अगर बच्चा है ही नहीं घर में कोई। अब ये हो रहे हैं तैयार 100%। पूरी रात जगाएंगे। कल इन्हें पूरी रात, कल पूरी रात नहीं, 2-3 बार जगाया था, तो कल तो मैं सो गई थी, पर अभी तो ये जगाएंगे। मैंने शायद पता नहीं कभी बताया वीडियो में कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने इनको बताया था कि ये जो बेबी है वो 3 दिन बहुत उधम करता है, 1 दिन ये सोता है। 1 दिन मेरे पेट में बड़ी शांति रहती थी, 1 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं बहुत अच्छे से रहती थी, मतलब एकदम बढ़िया काम वाम कर लेती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, ऐसा लगता था जैसे पेट में शांति है। 3 दिन बहुत भूचाल रहता था। तो सेम है, 3 दिन बहुत भूचाल रहता है, फिर 1 दिन शांति रहती है, फिर 3 दिन उधम रहता है, फिर 1 दिन शांति रहती है। तो ये बोलते थे, डॉक्टर को भी बोला था मैंने, ये डॉक्टर बोलते थे नहीं वो आपका वहम होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे महसूस होता है। और पता है ये सेम अभी भी वैसे ही है। ये 3 दिन बहुत उधम करते हैं, सोने नहीं देते, रात दिन जागते हैं, शोर करते हैं, और 1 दिन ही सोते हैं। अभी हम तब से कोशिश कर रहे हैं जग जाएँ, बात भी कर रहे हैं जोर से, फ़ोन भी चला रहे हैं, पर कोई ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऊँ करते हैं, अब सो जाते हैं। अब 11 बज रहे हैं, अब इनको जगाएंगे। हाँ उठ जाओ, दूध पिलाएंगे, डायपर साफ़ करेंगे। डायपर एक दिन में कम से कम 10 से 12 डायपर चेंज होते हैं। मेरी क्या आदत, हर थोड़ी देर में चेक करती रहती हूँ। तो टॉयलेट भी करी तुरंत चेंज कर देती हूँ, पॉटी की तुरंत चेंज कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहना दिया और चेंज ही नहीं कर रहा है, मैं बार बार उस पर ध्यान देती हूँ। ऊपर से क्या है, इनको करवट लेकर सोने की आदत है, पता नहीं क्या है इनका रहता है सिस्टम। करवट दे के सो जाते हैं, पूरा सूसू जो करते हैं वो बाहर आती है, अंदर डायपर गीला ही नहीं होता, पूरा बाहर आता है। ठीक है, समझ में नहीं आता मेरे। मैं गोदी में ली हूँ, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं मेरे, बिस्तर पे लेटे हैं ये। वैसे तो मैंने अंदर वो बिछा रखी, आपको बताया था मैंने, ली थी एक अंदर, पर वैसे इनके पास रैगजीन इनकी खुद की हैं, तो उस पर सोते हैं। पर अगर वो दोनों गीली हों, बिस्तर पे भी सुला दो तो बढ़िया, बिस्तर पे भी सूसू चली जाती है। पूरे कपड़े, रात में कपड़े चेंज होते हैं, ये सूख रहा है, वो सूख रहा है। इनकी सूसू से गीले कपड़े हैं, एक तो सूख चुके गए, तो वो रात में 2-3 जोड़ी कपड़े चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि सोते सोते लीकेज हो जाता है, पता नहीं कैसे। हालांकि डायपर अच्छे हैं फिर भी। अब समझ में नहीं आ रहा जगाऊँ कि नहीं जगाऊँ, क्योंकि कुछ डॉक्टर बोलते हैं हम जगाए तो हर 2 घंटे में दूध पिलाओ, कुछ बोलते हैं कि बच्चा सो रहा हो तो उसको जगाओ मत, क्योंकि बच्चा बहुत गहरी नींद में सोता है।
फिलहाल ही गहरी नींद में है, क्योंकि मैं इतनी बातें कर रही हूँ उस पर कोई ऐसा नहीं पड़ रहा है। ऐसी ए करता है हर थोड़ी देर में और सो जाता है। रात को नहीं सोता, पर रात को ए करेगा तो ए करके ही रह जाता है और रोएगा चीखेगा जोर जोर से जब तक मैं उठ नहीं जाती तब तक, जब मेरा शरीर आराम मांगता है तब। आज मुझे नींद नहीं आ रही सुबह से, मैं कोशिश कर रही हूँ आ जाए। क्या हो गया? उठ जाओ बेटू। हाँ सोच तो नहीं उठ जाए। पर इनके पापा को बड़ा हुआ है, उड़ा देते, मैं उसको खोलती हूँ ताकि वो ठंड लगे, थोड़ा सा उठे, थोड़ा सा सुकड़े, पर वो और उड़ा देते हैं उसको, वो फिर सो जाता है। आज क्या दादी को जुकाम है इनकी, तो दादी बाहर है, दादी के पास ना तो ये जा रहे हैं और ना दादी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो शायद इसीलिए आराम कर रहे हैं। बढ़िया सोने में लगे हैं अभी, कर ही सो गए। भगवान, इतने अच्छे बच्चे अगर रोज़ हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब कल होगा उधम घर में, आज पूरी होली इतनी शांति से निकल गई। मेरे बेटू की होली हो गई, आज पहला फेस्टिवल था, अपने हिंदुओं का पहला फेस्टिवल था आज। मेरे बेटे को पहला फेस्टिवल था होली। हाँ तो कल मना रहे हैं। कल मना रहे हैं यहाँ पे? हाँ तो कल ही है। क्या ही अब क्या मनाएं हम, क्या इसको हल्दी लगा देंगे थोड़ी सी माथे पे, या फिर हाथ वाथ में हल्की सी, क्योंकि ज़्यादा हल्दी भी नहीं लगाएंगे, गर्म होती है। थोड़ा सा कुछ लगाएंगे, कलर तो नहीं लगा सकते पर हल्दी थोड़ी सी लगा देंगे, ठीक है। और बगल में लड़की है एक, भैया भाभी रहते हैं, उनकी बेटी है, तो उससे परसों तिलक करवा देंगे, दूध है ना इसलिए, क्योंकि परसों ही इसको काजल लग जाएगा। इसकी बुआ तो आ नहीं पा रही है क्योंकि उनको कोई लेने वाला नहीं है, वहाँ से मुरैना से उनको लेके आना है, तो कौन जाए कौन आए, क्योंकि अगर ये चले गए तो मैं परेशान हो जाऊँगी, इसको रख नहीं पाऊँगी, मम्मी को जुकाम है, ठीक है। तो बुआ तो आ नहीं पा रही है इसकी, उनके भी बच्चे छोटे छोटे, जीजाजी बिजी हैं, वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और देवर देवरानी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी देवरानी गवर्नमेंट टीचर, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही, तो वो नहीं आ पा रही, कोई आ ही नहीं पा रहा। तो हमने सोचा बगल में मैम जो रहती हैं ना, मैंने आपको बताया ना वो मैम रहती है टीआई, उनकी बेटी है, तो उसको बुला लेंगे, उससे काजल लगवा देंगे, तो हमारे बेटू की चौक है वो हो जाएगी, काजल लग जाएगा उसको, और उसी दिन उसको भाई दूज का टीका लग जाएगा, मतलब दौज वाले दिन उसकी वो होगी काजल लगने का, ठीक है। टीका भी करवा देंगे, जो होगा हम कन्याओं को दे देंगे, ठीक है। ये हमारे बेटू का पहला फेस्टिवल हो गया, पहले काजल भी लग जाएगा और दौज भी हो जाएगी। तो आज ये नींद पूरी कर रहे हैं, बढ़िया। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? आप लोग मतलब बताना मुझे कि आपके बच्चे भी 2-3 दिन ऊधम मचाते हैं, एक दिन सोते हैं, या फिर मतलब रोज़ एक जैसे रहते हैं, रात में जगते हैं कि सोते हैं, मतलब क्या करते हैं, थोड़ा मुझे बताओ। तो थोड़ा सा आप लोग कैसे शांत कराते हैं अगर रात को वो ऐसा परेशान करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, दूध पीता है थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा सो जाएगा, फिर चाहे इसको पैरों में, डॉक्टर ने बोला इसको पैरों में मारा करो ताकि ये जगह, इसको जगा के दूध पिलाओ, मतलब जब पी रहा हो ना तो सोने मत दो। पर वो मैं उसको मारती भी हूँ ना तो भी नहीं जगता, और ज़ोर से मार दूँ तो वो रोता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा उसका वो करके, इतना इतना मतलब दुख लगता है कि आप कैसे बच्चे को मार सकते हो अपने। तो मारा तो नहीं जाता, बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। सो जाता है फिर थोड़ी देर जैसे नीचे रखो ना, इसको डकार दिलवा के नीचे रखो, जग जाएगा, फिर रोएगा, फिर पिलाओ, और अच्छे से सो जाता है, नीचे रख दो तो भी सोएगा, लेकिन क्या उसको डकार दिलवानी पड़ती है, तो उस चक्कर में लटकाए रहो, ऐसे थपथपाते रहो, तो तब तक उसकी नींद खुल जाती है। बड़े कन्फ्यूज हैं कैसे, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे चलाएं, क्या करें। अभी तो उनका टाइम टेबल ही गड़बड़ है पूरा, और सोता वैसे ही है जैसे पेट में था, सेम सुकड़ जाएगा, पैर ऐसे पूरे फोल्ड कर लेगा और वो बन जाता है पूरा एक। और आपने ककून देखा होगा ना, वो होता है ना जो मतलब जो तितली बनती है बाद में, उससे पहले वो ककून से रहता है छोटा सा, एक पोटली में पैक, बस वो वैसे इतना छोटू सा हो जाता है। मैं फ़ोटो लगा दूँगी या वीडियो छोटा सा इसमें ऐड कर दूँगी दिखाने के लिए आपको कितना छोटा सा हो जाता है ये। मैंने फ़ोटो खींची है ऐसे बहुत सारी, ठीक है। अब भी देखो तो जोर जोर से बातें कर रही हूँ, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है,
और नॉर्मली अगर मैं इतना सा हिल जाऊँ रात में तो आफत आ जाती है। क्या जाती है? आफत। अब देखो पता नहीं कब जगते हैं। बेटू उठ जाओ। अच्छा, हमने अपने बेबी का नाम क्या रखा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हमारे बेबी का हमने खुद मतलब इसके बाबा ने नाम रख दिया है। वैसे शायद मैंने बता दिया होगा आप लोगों को पहले कभी, पर जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता उनको मैं बताऊंगी। बड़ा प्यारा नाम रखा है, बहुत ही सुंदर क्यूट सा। और हालांकि बुलाते हम उसको बेबी पोटलू ही है, जो उसने हमेशा से जब से पेट में तब से यही बुला रहे हैं। वो सुनता भी है इस नाम से, उसको याद है पेट के अंदर सुना हुआ नाम उसको प्रॉपर याद है। इसको पहली बार जब पहली बार आपने बोला होगा उसको पोटलू, है ना, तो उसने सुना था, पता है मुझे तो पता नहीं, मैं तो वैसे ही मतलब थोड़ा बेहोशी में थी, मुझे तो कुछ पता नहीं है इतना। लेकिन हाँ, जब इनने इसको पहल जन्म लेके जब ये बाहर जब आया होगा, जब इनने बोला पोटलू तो उसने देखा था। उसको अपना नाम याद है और अभी भी उसको सब लोग पोटलू ही बोलते तो वो देखता है। अभी उसको जो उसका नया नाम रखा है उसकी आदत नहीं है, पर हम आदत डालेंगे क्योंकि नया नाम ज़रूरी है उसके लिए। तो उसके बाबा ने बहुत अच्छा नाम रखा है उसका। और नामकरण तो कुछ नहीं है, हाँ हमने शब्द निकलवा लिया है उसका, पर वो बताती नहीं है ऐसे, तो मैं नहीं बताऊँगी। कुंडली के हिसाब से जो निकला है वो भी निकल गया है, वो आपको बाद में कभी बताएंगे, अभी नहीं। नाम जल्दी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कोई अच्छा दिन, हाँ जिस दिन इसको काजल लगेगा ना उस दिन आपको मैं इसका नाम बता दूंगी क्या है। वो पता है दूध पिएगा ना तो इतनी जोर से काटता है ऐसे ताकत लगा के पूरी। बड़ी अच्छी लगती है। पता है रात को 2 3 4 बार जगाता है अगर, तो ये बोलते तू थक गई होगी, तुझे दर्द हो रहा होगा, ये वो कमर में, क्योंकि अभी इंजेक्शन लगा है ना उसका एनेस्थीसिया का, जब कमर में तो बहुत दर्द होता है ऑपरेशन का, तो बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। खैर वो तो जाएगा नहीं, अब तो हमेशा रहेगा क्योंकि हड्डी में छेद होकर लगता है, तो अभी ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो ऐसे टिक के बैठना पड़ता है और टिक के भी दर्द होता है कई बार। तो कल क्या है, मुझे बुखार आया, वो बुखार नहीं मतलब ऐसे दर्द इतना बढ़ गया था, ऐसा लग रहा था ऐसे बुखार आया है। तो रात को उन्होंने दवाई दी मुझे, तो मैं दवाई खा के जब सोई तब मुझे इतना शांति मिली, मैं चैन से सो पाई। मैं भी सो गई और ये भी सो गया, तो हम सुबह 10:30 बजे जगे दोनों लोग। ये तो खैर थोड़े से लेट जगी, मैं जग गई 10:30 बजे। फिर के मैं उठी तो ये बस मैं उठती हूँ और ये जग जाता है तुरंत। रात में टॉयलेट जाना हो तुरंत उठ जाएगा, तुरंत, जैसे इसको पता चल जाता है ये उठ गई, ठीक है। तो बड़ा मज़ेदार लगता है ना, मतलब आप लोग भी लगभग सबके हो गए हैं। दिव्या मैम का बहुत दिनों से कमेंट नहीं आया, लगता है वो भी पहुंच गई हैं हॉस्पिटल शायद। एक उन्हीं का रह गया था लास्ट बेबी होना, तो शायद उनका हो गया है, वो भी पहुंच गई होंगी, आई होप सो। और अब यार उन्होंने भी कुछ बताया नहीं कमेंट करके, तो शायद अभी बिज़ी होंगी, या जो भी वो बताना मैम आपका कब होगा कि अच्छा उनका मार्च तो आ गया, मार्च में ही होना था। चलो देखते हैं, बाकी सबके तो हो गए हैं और मुझे लग रहा है सब इतने बिजी हो गए हैं अपने बच्चों में कि किसी को व्लॉग देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा, कमेंट करने का तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे बनाने का ही नहीं मिल रहा है। मैं को 2-3 दिन में एक बार बनाती हूँ। अभी क्या है, कुछ एक्टिविटी भी नहीं है इसकी। फेस मैं आपको दिखा दूँगी, बहुत लोग बोल रहे हैं फेस दिखा दो, ऐसा सस्पेंस मत करो, बेकार लगता है। मैं दिखाऊँगी, काजल लगेगा बेटी को तो मैं आपको इसका फेस दिखा दूँगी। ऐसे कल्लू है बहुत अभी। तो इसकी दादी बोल रही है कि साल भर वो कलर चेंज करेगा, गोरा काला गोरा काला, कभी कभी बहुत गोरा सा लगता है, कभी कभी बहुत काला लगता है, वो पता नहीं कैसा है। तो अभी उन्होंने बोला कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है कलर में। जब हुआ था तब बहुत काला लग रहा था, उसकी थोड़ी 1 घंटे बाद बहुत गोरा लग रहा था, फिर किसी दिन एकदम गोरा लग रहा था, फिर एक दिन काला लग रहा था, पर उसके हाथ बड़े गोरे हैं भयंकर। मैं जन्म रही हूँ बच्चे को, तो मैं आपको फेस भी दिखा दूँगी, ठीक है। अब हम इसके साथ वीडियो बनाया करेंगे, जब इसका फेस दिखा दूँगी खूब सारे वीडियो आया करेंगे आप लोगों के पास, और बेटू को दिखाते हुए वीडियो आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं। अब मैं इनको जगाती हूँ क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं, दूध पिला दूँ, 1-1.5 घंटे में दूध हो पाएगा और पीने का इनका, उसके बाद पता नहीं सोएंगे कि नहीं, क्योंकि नींद पूरी हो चुकी है, पूरे दिन से सो रहे हैं, पूरे दिन से, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।